Hello students, today we learnt about measurement of national income. There are three methods for calculating national income of a country. Firstly, value added method, second income method, and third expenditure method. Today we learned value added method. Value added method is used to measure national income in different phase of production in the circular flow. It shows the contribution of each producing units in the production process. ये मेथड ये दिखाता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रत्येक यूनिट का क्या योगदान है. वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड. Value added refers to the addition of value to the raw material by a firm by virtue of its productive activities. Value added method रॉ मटेरियल में विभिन्न प्रोसेस के माध्यम से हम उस कमोडिटी की वैल्यू में कितना ऐड करते हैं इसको दिखाता है. एक फार्मूले के आधार पर कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एक एग्जांपल के द्वारा समझिए. सपोज अ बेकर नीड्स ओनली फ्लोर टू प्रोड्यूस ब्रेड. ही परचेजेस फ्लोर as input worth rupees 500 from the miller, and then he virtue of its productive activities converts the flour into bread and sells the bread of for rupees 700. एक उत्पादक या कहें बेकरी वाला मिल से आटा खरीदता है 500 रुपये में और उस आटे को ब्रेड बना करके उसके मूल्य को 700 रुपये बना देता है. इस एग्जाम्पल में समझिए कि फ्लोर इज एन इनपुट एंड इट्स वैल्यू ऑफ रुपीज 500 इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये 500 रुपये का जो उसने आटा खरीदा वह इंटरमीडिएट मध्यवर्ती उपभोग माना गया. ब्रेड इज द आउटपुट एंड इट्स वैल्यू ऑफ 700 इज टर्म एट वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसको उसने ब्रेड 700 रुपये में उसका मूल्य कर दिया, ब्रेड बनी, ये आउटपुट हो गया 700 रुपये. डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का अंतर है, अर्थात 700 रुपये में से 500 रुपये को घटा दीजिए, जो 200 रुपये आता है. इट मीन्स दैट ब्रेकर हैज एडेड अ वैल्यू ऑफ 200 टू द टोटल फ्लो ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. अर्थात उस बेकर ने 200 रुपये की वैल्यू को उसमें ऐड किया. वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग इंटरप्राइजेज is also known as the gross value added at market price. It means value added by baker can be termed either as value added or gross value added at market price. Sum total of gross value added at market price of all producing enterprises within the domestic territory of a country during 1 year is equal to
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बीच में हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात की। कंजम्पशन को दो प्रकार से समझिए, एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन और एक फाइनल कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिफर टू द एक्सपेंडिचर incurred by a production unit or purchasing those goods and services from other producing units which are meant for resale or for using up completely during the same year। अर्थात जब हम कोई वस्तु केवल उस फिर से बेचने के लिए उसको खरीदते हैं तो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। अर्थात उसको हम फिर से प्रोसेस करके उसको प्रयोग करेंगे। और जब हम वस्तु को सीधे कंज्यूम करने के लिए प्रयोग लेते हैं तो उसे फाइनल कंजम्पशन कहा जाता है। फाइनल कंजम्पशन रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन and investment in the above example, expenditure on flour is intermediate consumption and expenditure on bread is final consumption। अर्थात बेकर ने ब्रेड बनाने के लिए जो आटा खरीदा वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था और ब्रेड जो बेची गई वो फाइनल कंजम्पशन कहलाया। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के संबंध में समझिए कि इफ वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज गिवन देन इंपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड सेपरेटली इन इंपोर्ट्स as imports are already included in the value of intermediate consumption। However, if domestic purchase are separately mentioned then imports will also be included। जब हम डोमेस्टिक परचेज अलग से दिया रहे, इंपोर्ट्स अलग से दिया रहे तो इंपोर्ट्स को हम जोड़ते हैं, परंतु यदि डोमेस्टिक परचेज अलग से नहीं दिया है तो इंपोर्ट्स को नहीं जोड़ते। इसी प्रकार से हम अगर डोमेस्टिक सेल दिया रहता है तो एक्सपोर्ट को उसमें ऐड करते हैं और अगर डोमेस्टिक सेल अलग से नहीं दिया रहता तो एक्सपोर्ट को उसमें हम ऐड नहीं करते। वैल्यू ऑफ आउटपुट समझिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। हम इसका मेजर कैसे करेंगे? हाउ टू मेजर द वैल्यू ऑफ आउटपुट? इसके दो प्रोसेस हैं। पहला, व्हेन द इंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल। अकाउंटिंग ईयर में जितना उत्पादन हुआ वह पूरा का पूरा यदि बिक जाए, बेच दिया जाए तो वह आउटपुट कहला पूरा का पूरा आउटपुट रहेगा। अर्थात वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स। बट व्हेन द इंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड, पूरा आउटपुट नहीं बिकता है, देन अनसोल्ड स्टॉक इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ सेल्स। In this process, value of output equal to sales plus change in stock। Change in stock का तात्पर्य क्या कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जो अकाउंटिंग ईयर के प्रारंभ का स्टॉक है उसको अकाउंटिंग ईयर के लास्ट अंत के स्टॉक में से हम सब्सट्रैक्ट कर दें, जो बचता है वह चेंज इन स्टॉक कहलाता है। वैल्यू एडेड मेथड में कुछ प्रिकॉशंस हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए हमें कि द वेरियस प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन वैल्यू एडेड मेथड आर
intermediate goods are not to be included in the national income. इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते. सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड. सेकेंड हैंड गुड्स की खरीद बिक्री को भी इंक्लूड नहीं करते. प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड. हम वो सेवा जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, अपने उपयोग के लिए करते हैं, उसको हम नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड. ध्यान दीजिए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, बट production of goods for self consumption will be included. Imputed value of owner occupied household be included. Change in stock of goods will be included. एक चीज और ध्यान रखिए, इन सब को करने के लिए से में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की समस्या आ सकती है. इट इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली, सो अवॉइड अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड. केवल हमें अंतिम वस्तुओं या सेवाओं को ही जोड़ना है. Avoiding double counting, there are two alternative ways of ways. Firstly, final output method. Secondly, value added method. थैंक यू स्टूडेंट्स. एक थोड़ा वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला और समझ लीजिए. वन मोर वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट. इट कैन आल्सो कैलकुलेटेड आउटपुट इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस. यानी जितना आउटपुट हुआ उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें चेंज इन स्टॉक को जोड़ दीजिए. इसके साथ हम आपको स्टडी मटेरियल्स भेज रहे हैं, इनको पढ़िए, एग्जाम्पल को समझिए और यदि कहीं कोई समस्या होती है तो इस संबंध में हमसे पुनः प्रश्न पूछ करके सॉल्व करिए. अगले टर्न पर इससे संबंधित क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू.